अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं जितना इम्पोर्टेंट कहूँ उतना ही कम है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है जिसकी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी एक वर्थ है और जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क करता है। बेसिकली CRT मतलब कैंडल रेंज थ्योरी, ठीक है। ये प्रॉपर एक थ्योरी है और ये ICT का एक कॉन्सेप्ट है। ICT मेथड वाले जो लोग हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ CRT पे वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत से 100 में से मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं जो प्रॉपर CRT के ऊपर ही काम करते हैं, बल्कि प्रॉपर CRT का कोर्स भी है एक। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करें या यूट्यूब पे सर्च करें तो बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने CRT का एक मुकम्मल कोर्स बिल्ड किया हुआ है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा आप समझ लें कि मेन पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी CRT के। वैसे तो ये एक वाकई ही प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर थ्योरी है जिसको एक क्लास के अंदर हम एडजस्ट नहीं कर सकते या एक क्लास के अंदर इसको इस तरह से नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं बेस्ट वे में अपना मैसेज जो आप तक कन्वे कर सकूं, आसान और सादा अल्फाजों के साथ कि हर कोई समझ सकें कि व्हाट इज़ एक्चुअली CRT। तो बेसिकली CRT इट्स मीन अ कैंडल रेंज थ्योरी। अब कैंडल रेंज थ्योरी क्या है कि कैंडल की रेंज जो सी है, फॉर एग्जांपल कोई कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल की थ्योरी क्या है, इस कैंडल के अंदर क्या रेंज हो रहा है, ये कैंडल कौन सी मार्क की जाती है, किस टाइम फ्रेम की होती है, इन सब चीज़ों को आपने थोड़ी तवज्जो से सुनना है। CRT हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की होती है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल को हम CRT बोलते हैं और हर कैंडल CRT नहीं होती, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल मतलब कौन सा टाइम फ्रेम इसके लिए बेस्ट होता है, इसके लिए होता है D1, ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम जो सा होता है हम उसकी D1 की CRT, उसके बाद वीकली CRT, उसके बाद H4 की CRT। मैं इससे नीचे CRT पे वर्क नहीं करती, ठीक है। लोग H1 की भी मार्क करते हैं बट मैं इन 3 टाइम फ्रेम्स को यूज़ करती हूँ CRT को देखने के लिए, कैंडल रेंज थ्योरी को देखने के लिए। अब उसमें D1 की भी एक कैंडल हो सकती है, उसमें वीकली कैंडल भी हो सकती है, उसमें H4 की कैंडल भी हो सकती है। तो सिंपल इस थ्योरी को मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगी बहुत आसानी से और बहुत आसान अल्फाजों में। मिसाल के तौर पे CRT कैंडल H1 की बोल रही हूँ, डेली के ऊपर एक कैंडल बनी। अब ये कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर बहुत सी कैंडल्स रेंज करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मोमेंटम कैंडल क्रिएट हुई डेली के ऊपर, एक ऐसी बड़ी कैंडल बनी और काफ़ी दिन तक मार्केट क्या करती रही, इस बड़ी कैंडल की रेंज के अंदर छोटी कैंडल्स बनाती रही। अब वो रेंज कैसे, अगर ये सेल साइड कैंडल है तब भी, अगर ये बाई साइड कैंडल है तो तब भी। अब क्या होता है कि जब तक मार्केट इसके अंदर रेंज कर रही है, ठीक है, रेंज कर रही है, जितनी भी कैंडल्स इसके अंदर बनी है, ठीक है। अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये इतनी ज़्यादा कैंडल ही इसके अंदर रेंज करें, वेरी नेक्स्ट कैंडल भी हो सकती है इसके बाद। अगर इस CRT कैंडल को कोई भी कैंडल जो इसके इनसाइड कैंडल है या इसके बाद आने वाली कैंडल है, जो भी इस कैंडल का हाई या लो को स्वीप करे, पहले बिलफर्ज ये एक CRT कैंडल थी, मार्केट ने सबसे पहले इसके लो को स्वीप किया, ठीक है। क्लोजिंग नहीं देना, स्वीप करना है, ठीक है। स्वीप करना आपको पता है क्या होता है, ठीक है। विक मार के लिक्विडिटी को ग्रैब करना, इसको बोलते हैं स्वीप करना। कि मार्केट ने क्या किया, विक लगाई, अब मार्केट नीचे आई, विक लगी और मार्केट ने क्लोजिंग जाके दी लेवल के अंदर, मतलब इस कैंडल की रेंज के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ जाके दी, गौर से सुने बात को, इस वाली कैंडल की रेंज के अंदर। इस कैंडल की रेंज कहाँ पे है, इस कैंडल की रेंज है ये इस कैंडल का लो है, ये इस कैंडल का हाई है। अगर बिलफर्ज मार्केट इसके लो को स्वीप करती है, जैसा कि मार्केट, मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई है, अगर मार्केट ये समझे कि ये एक CRT कैंडल है, ठीक है, ये एक CRT कैंडल है और ये मार्केट ने इस कैंडल का लो स्वीप किया, लो स्वीप किया इस कैंडल ने, ठीक है। अब इस CRT कैंडल का लो स्वीप किया है, इस कैंडल ने विक लगा के क्लोजिंग दी है वापस इसकी बॉडी के अंदर। तब एक बात याद रखिएगा कि मार्केट 100 में से 100% ऊपर जाएगी, कहाँ तक, इस CRT के मिड तक,
जो माइकल है ना वो बोलता है जी इसके मिड तक जो एक्यूरेसी होती है वो 100% होती है, उसके बाद ऊपर मार्केट मजीद जा सकती है, लेकिन आपने 50% इस कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब यहाँ से मार्केट ने बिलफर्ज बाय किया, आप ट्रेड एग्जिट करेंगे क्योंकि उसने लो को स्वीप किया है। इट मीन्स के मार्केट अब क्या करेगी, मार्केट बाय जाएगी। अब उस बाय जाती हुई मार्केट को हम कहाँ तक होल्ड करेंगे, इस मिड तक होल्ड करेंगे, इस सीआरटी की 50% तक। इस सीआरटी के कहाँ तक होल्ड करना है आपने, इस सीआरटी के 50% तक आपने होल्ड करना है। अगर बाकी भी आप होल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं ब्रेक इवन के साथ या कुछ भी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, लेकिन इस स्ट्रैटेजी की बेस के ऊपर आपने जस्ट सिर्फ 50% तक ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, होल्ड करना होता है। ये आपकी जो विन रेशो होती है समझ लें कि 90% की विन रेशो होती है। और अगर बिलफर्ज मार्केट पहले हाई स्वीप करती है सीआरटी का मार्केट हाई स्वीप करती है तो उसके बाद मार्केट क्या आएगी, सेल आएगी। कोई कैंडल अगर इस सीआरटी का, और एक चीज़ है, एक दफ़ा जो चीज़ स्वीप हो जाए, चाहे वो लो स्वीप पहले हो या हाई स्वीप पहले हो, और मार्केट जब उसकी वो दे दे आपको 50% दे दे, उसके बाद वो सीआरटी नहीं है, ठीक है, उसके बाद वो सीआरटी नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे इसने इसका हाई स्वीप किया, अंदर आके इसकी क्लोजिंग दी, बॉडी ने अंदर आके क्लोजिंग दी, अब ये इसका 50% क्या है, मार्केट क्या करेगी, सेल जाएगी, ठीक है, इसका 50% मार्केट में सेलिंग आएगी ये, ठीक है। अभी ये बड़ा टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे 1-2 कैंडल है, अगर ये डेली का टाइम फ्रेम होगा तो कम से कम भी ये 500 से 600 पिप्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो हम चलते हैं वीकली के ऊपर। मैं ये सब ड्राइंग यहाँ पे रिमूव करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वीकली एक, ये देखिए अभी यहाँ पे क्या था, ये एक सीआरटी थी, ठीक है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है ना, अभी मैं आगे नहीं जा रही, सिर्फ इसकी बात करेंगे हम। ये एक सीआरटी कैंडल है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, ये सीआरटी कैंडल का हाई है, ये वाली, ठीक है, ये सीआरटी कैंडल का लो है, ठीक है। अभी सीआरटी कैंडल कौन सी है, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये सीआरटी कैंडल है, ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल सीआरटी कैंडल है। अच्छा, ये हमने इसके लो और इसके हाई को मार्क कर लिया। अभी आप देखेंगे कि जब हमने इसके लो, और ये वीकली सीआरटी है, जब हमने इसके लो और हाई को मार्क कर लिया, आप देखें जैसे ही मार्केट ने इसका हाई स्वीप किया, ये देखें इसका हाई स्वीप किया तो मार्केट कितना नीचे आई, इसके 50%। ये आप गौर से देखें, ये इस कैंडल का 50% एरिया कौन सा एरिया बनता है, इस कैंडल का 50% एरिया ये एरिया बनता है, आप देख सकते हैं, ये इसकी बॉडी, ये इसकी भी 50% एरिया ये। अब देखें कि जैसे ही मार्केट ने इसका हाई स्वीप किया तो मार्केट एग्जैक्ट उसके 50% आके टैप हुई और वापस ऊपर चली गई, ठीक है, ये इसको बोलते हैं सीआरटी। और अगर मार्केट पहले लो की लिक्विडिटी टारगेट करती है, जैसे इन दोनों के बाद ये एक सीआरटी कैंडल है, ठीक है, अगर आप इसका हाई और लो भी मार्क करते हैं, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका मिड है, ठीक है, ये इसका मिड है, मैं इसका मिड भी मार्क कर देती हूँ, ये, ठीक है। आप देखें कि वेरी नेक्स्ट कैंडल, ये इसका मिड है, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो स्वीप किया, जैसे उस कैंडल ने इसका हाई स्वीप किया था और इसकी 50% आई थी, अब इस सीआरटी का इसने लो स्वीप किया और देखिए मार्केट एग्जैक्ट उसके 50% गई है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल है, नीचे आई है, ऊपर गई है, जो भी प्रोसेस था वो बात का था, लेकिन करंट सिनेरियो आप देख लें कि मार्केट ने वीकली के ऊपर भी क्या किया है, और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मार्केट में इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप चाहो तो इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, और जब भी आप इसको बैक टेस्ट करेंगे आप देखिएगा आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हर कैंडल सीआरटी कैंडल नहीं होती, इस चीज़ को आपने रिमाइंड रखना है, ठीक है। सीआरटी कैंडल जो सी होगी हमेशा एक मोमेंटम कैंडल होती है, ठीक है, मोमेंटम कैंडल होती है, एक बड़ी कैंडल होती है जिसके अंदर बाइंग और सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई हो, जिसके अंदर लार्ज ऑफ नंबर ट्रांजैक्शन हुई हो, ठीक है। अब जैसे ये बनी हुई है कैंडल्स छोटी छोटी, ये सीआरटी कैंडल्स नहीं कहलाती, ठीक है। अभी ये एक सीआरटी कैंडल है। अभी आप देखें कि जैसे ही इस कैंडल ने
इस कैंडल ने इसका हाई लिया तो वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या है, उसके थर्ड पर्सन आई। बेसिकली ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी सिंपल अगर आप कह दें तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रेंज थ्योरी क्या है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मैनिपुलेशन हो रही है सबसे पहले, एक्यूमुलेशन हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। कि मार्केट क्या करती है, एक फेज में एक्यूमुलेशन करती है, किसी ट्रेंड में जाती है, दूसरे फेज में मैनिपुलेशन करती है। ये दिखाया जाता है कि मार्केट क्या जा रही है, बाय जा रही है। और मार्केट उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है वो ये फेज होता है जिसमें मार्केट क्या दिखाया जा रहा है कि मार्केट सेल आ रही है। बेसिकली ये तीन एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे ये एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं कैंडल रेंज थ्योरी, जिसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने फाइंड करनी होती है मार्केट में एक्यूमुलेशन, और उसके बाद आपने देखना होता है कि मार्केट किसी भी ट्रेंड में जब मैं उस सीआरटी की मैनिपुलेशन करती है या मार्केट आपको दिखा रही होती है कि मार्केट बाय जा रही है लेकिन वो वापस वीक लगा के कैंडल की बॉडी के अंदर आ जाती है, तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। जब मार्केट मैनिपुलेशन कर देती है उसके बाद उसका टाइम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, यहाँ पे कहीं भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो, अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं कोई भी सीआरटी को, तो आपने इसी चीज़ को लाजम देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हो, प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। ठीक है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ हो, और उस मार्केट ने जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हो तो उसके बाद कोई भी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप आप देखें जहां से हम दोबारा उसको एंटर हो, जहां पे हम दोबारा उस मार्केट के अंदर बाय साइड या सेल साइड में एंटर हो सकें, तो वही एक बेस्ट एंट्री होगी। और फेयर वैल्यू गैप के बारे में जिसको नहीं पता वो जाके मेरी फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियोस देख सकता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोबारा आपको फिर किसी लेक्चर के अंदर मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकूं। थैंक यू सो मच।